केवल बाबा जी की प्रेरणा से लोग अपनी अपनी ओर से खाद्य सामग्री लेकर उपस्थित हुए और वहाँ एक बृहद भंडारा अनायास संपन्न हुआ। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। ठाकुर महावीर सिंह जी के सपुत्र श्री कर्णवीर सिंह शहजादी मंडी आगरा बताते हैं कि एक दिन बाबा जी उनके घर में बैठे बातें कर रहे थे। एकाएक वे उठ खड़े हुए और बोले, हम जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं पूछने पर वे बोले, कुछ लोग आ रहे हैं, हम उनसे मिलना नहीं चाहते। ऐसा कहते हुए वे बाहर चले गए। कर्णवीर सिंह जब तक अपनी कुर्सी से उठकर छोटे बाग में पहुँचे, बाबा जी का कहीं पता नहीं था। वे हवा में विलीन हो गए। आपको उनके इस प्रकार अदृश्य होने पर आश्चर्य तो हुआ, पर युवा स्वभाव होने के कारण आपने इस घटना पर अधिक ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में 5 व्यक्ति घर में उपस्थित हुए और बाबा जी के बारे में पूछने लगे। यह जानकर कि बाबा जी अभी अभी चले गए, वे निराश होकर लौट गए। आप कहते हैं कि इस प्रकार की अनेकों घटनाएं आपको देखने को मिली थीं, पर चमत्कार के रूप में आपका कभी इस ओर ध्यान नहीं गया। बहुत पहले की बात है, जबकि बद्रीनाथ यात्रा के लिए मोटर द्वारा पीपलकोटी तक ही जाया जा सकता था। अनेक भक्तगण जिसमें तुलाराम साहा जी, हब्बा जी, सब परिवार, गिरीश जी, उमादत्त शुक्ला आदि थे, बाबा जी के साथ बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे थे। काली कमली धर्मशाला के मैनेजर श्री नौटियाल साहब को इस संबंध में सूचना पहले से ही भेजी जा चुकी थी। उन्होंने अपनी ओर से देव दर्शन नामक स्थान में बाबा जी के भव्य स्वागत की तैयारी कर रखी थी और सब लोग इस प्रयोजन से वहां समय पर एकत्रित भी हो गए थे। बाबा जी डांडी में सवार थे और सब भक्तजन उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। उस छोटे से स्थान देव दर्शन में लोग स्वागत में खड़े ही रह गए थे। उन्हें ना बाबा जी दिखाई दिए, ना डांडी और ना उसके पीछे चलता हुआ भक्त समुदाय ही। बद्रीनाथ पहुंचने पर बाबा जी ने भक्त समुदाय से धर्मशाला में ठहरने के लिए कहा और स्वयं बद्री वन में एक गौशाला में विश्राम करने लगे। जब नौटियाल साहब को पता चला कि बाबा जी गौशाला में विराजमान हैं, तब वे वहीं उनके दर्शन करने गए और समझ नहीं पाए कि कैसे देव दर्शन जैसे छोटे स्थान में दर्शन की लालसा से उपस्थित लोगों में बाबा जी और उनके साथ चलता हुआ भक्तगणों का दल दिखाई नहीं दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह संभव हो कैसे पाया। बाबा जी मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहे थे। अपना स्वागत वे नहीं चाहते थे। कानपुर के श्री भगवती सेवक वाजपेयी बताते हैं कि एक दिन सरसैया घाट कानपुर में महाराज जी लगभग 200 भक्तों से घिरे थे। इतने में पवार साहब डीएसपी सिटी और श्री गोविंद चंद्रा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वहां आए और बाबा जी से बोले कि श्री गुलजारी लाल नंदा और श्री लाल बहादुर शास्त्री आपके दर्शन करना चाहते हैं। बाबा जी के ऐसा कहने पर भी कि इस समय दर्शन नहीं होंगे, पुलिस के अधिकारी दोनों को वहां ले आए। इन लोगों के वहां आगमन के कुछ ही पूर्व बाबा जी ऐसे गायब हुए कि कोई भी यह देख नहीं पाया।
कि बाबा जी कब और कहाँ गए। चारों ओर बाबा जी की खोज हुई पर कुछ पता नहीं चला। उसी दिन शाम को वाजपेयी जी ने बाबा जी को स्टेशन पर देखा। आपकी है पूछने पर कि आपने अपने परम भक्त नंदा जी को दर्शन देना क्यों नहीं चाहा। वे बोले वह सीधे हमारे पास न आकर पुलिस के साथ आना चाहता था। दोबारा पूछने पर कि आप कहाँ छिप गए थे, महाराज जी कहने लगे गंगा मैया ने हमें छिपा लिया था। गंगा मैया की इस कृपा पर उन्होंने सरसैया घाट में एक बड़ा भंडारा करने को कहा। बिना किसी सूचना और प्रबंध के केवल बाबा जी की प्रेरणा से लोग अपनी अपनी ओर से खाद्य सामग्री लेकर उपस्थित हुए और वहाँ एक बृहद भंडारा अनायास संपन्न हुआ। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।